स्टूडेंट, जैसे कि आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 43, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। इसमें आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, फिर आपको ये सबमिट करनी है जैसे भी आप सबमिट करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, एज यूजुअल। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ये देखिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो ये जिज्ञासा है, ये ज्ञान से पूछती है वट हैव यू लर्न सो फार अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये कहता है जिज्ञासा दीदी, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फोर्स अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम देखते हैं फोर्स एंड उनके लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। फोर्स की बात करते हैं पहले। फोर्स जो होते हैं आपके बहुत टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स होता है, और इसकी यूनिट बताई हुई है, और नीचे फोर्स एंड उसके लॉज ऑफ मोशन बताए। बैलेंस फोर्स में आपको बता देता हूँ क्या होता है। बैलेंस फोर्स में ये होता है कि एवरी जो भी फोर्स लगता है वो इक्वल होता है। लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो आप हो, ठीक है, आप 40 kg के हो, आपका फ्रेंड भी 40 kg का है, तो आप दोनों जो एक दूसरे को फोर्स लगाओगे तो वो इक्वल होगा, उससे हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। और अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास, जैसे कि आप 40 kg के हो और आपका कोई ओल्डर ब्रदर है, वो 60 kg का है, तो आप दोनों जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। क्योंकि उसमें क्या होगा, जो आपका ओल्डर ब्रदर है वो आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो वो आपको पुल और पुश कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें हम कहेंगे कि वो अनबैलेंस फोर्स है। तो फोर्स का मतलब ये आपको पता होगा, पुल और पुश को हम किसी चीज़ को खींचना या ढकेलना, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो फोर्स की एक और यूनिट को हम मेज़र कैसे करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में भी उसे मेज़र करते हैं, जब वो मोमेंटम में आ जाता है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो फोर्स, इसके लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो न्यूटन से उन्होंने 3 लॉ दिए थे उसके, एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जब तक वो रेस्ट पोजीशन में है, जब तक आप उसे टच या फिर जब तक आप उसे कोई मोमेंटम दोगे, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई बॉल है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉल है वो रखी हुई है, आप उस पर जाओ और उस पर आप किक मार दो, तो क्या होगा, वो मोमेंटम में चली जाएगी। लेकिन जब तक आपने उस पर फोर्स नहीं लगाया था, तब तक क्या हो रहा था, वो रेस्ट थी। जैसे ही आपने उस पर किक मारा, वो मोशन में चली गई, मोमेंटम आ गया उसके अंदर, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन्स का, हम देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका सिंपल सा रूल ये है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो फास्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो वो क्लियरली बताया गया है, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा मास के ऊपर, उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अगर इसका मोमेंटम की बात कीजिए, तो मोमेंटम इसका यहाँ पे लिखा हुआ है P इक्वल टू mv। तो मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा जितना मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, वो यहाँ पे दी हुई है कि उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। इसके बारे में अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब आपका आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं, उसका हमेशा रिएक्शन कुछ ना कुछ होता ही है। एग्जांपल इस चीज़ का आप ले सकते हो, जैसे कि आप बंदूक का ले लीजिए,
बंदूक अगर कोई चलाता है तो अगर उसके से गोली बाहर की तरफ निकलती है तो उसका जो प्रेशर है वो पीछे की तरफ भी आता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो इसमें जो बताया गया है, इसमें ये लिखा गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेयर देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका सिंपली सा फंडा ये है कि आपको कोई दो ऑब्जेक्ट दिया जाए, ठीक है, जिसमें से एक जो है उसकी स्पीड तेज हो और आगे वाले पे दो ऑब्जेक्ट है, कोई मास ए मास बी। ठीक है, तो मास ए में जो आपका क्या है, उसकी स्पीड तेज़ है, मतलब उस पर जो फोर्स ज़्यादा लग रहा है और आगे वाले पे फोर्स कम लग रहा है, जो भी नेक्स्ट वाला है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो कोलाइज करेंगे आपस में, मतलब आपस में टकरा जाएंगे। जब टकराएंगे वो ऐसा भी नहीं है कि सेम रहें, टकराने के बाद दोबारा से वो उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि पीछे वाला उसको फोर्स देगा, वो और आगे की तरफ जाएगा, तो उनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा फिर से उतना ही। ठीक है, तो ऐसा ही आपको नीचे जो फिगर है उसमें बताया गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे जूम करके कि इसमें वही चीज़ बताई गई है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें बताया गया है, इसमें दिखाया हुआ है M1, ठीक है, MA MB करके, और ये आपका U और U करके इसका मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपस में कोलाइज कर रहे हैं नीचे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा जैसे ड्यूरिंग कोलिजन या कोलिजन किए हैं, ये दोनों आपके मास थे, नीचे कोलिजन किए हैं और फिर इनको ये सेम पोजीशन पे फिर नीचे आ गए हैं। आप नीचे जैसा देख सकते हैं, ये दोबारा जैसी पोजीशन पे थे उसी पे आ चुके हैं। तो इससे ऊपर वाली जो बात टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम देयर इज़ नो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, अपनी ही पोजीशन से जो वो आ रहे थे उन्हीं से कोलाइज किया और फिर वो सेम उसी पोजीशन पे आ गए। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपको मेन जो वेटेड है वो किसका है, क्वेश्चंस का। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा पूछा गया, कोई एक न्यूटन फोर्स बताओ। तो न्यूटन फोर्स आपको बैलेंस फोर्स बता दो, अप्लाइड फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल, यही होता है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा यूनिट पूछिए मोमेंटम ऑफ फोर्स की। मोमेंटम की जो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फोर्स की होती है न्यूटन, ये भी आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, लॉज ऑफ मोशन, जो आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं 1 2 3 तीनों लॉज आप उसमें से देख के कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, ये कि आपको दो एप्लीकेशन बतानी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इसका भी आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड जितना होता है मोशन के लिए, आप पहले भी कराया। इनर्शिया टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बटन दबा के वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।